हाय फ्रेंड, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। और आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं वर्ष 2024-25 के जो बोर्ड पेपर होने वाला है, जो यूपी बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्न कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के लेकर आ रहे हैं। और ये वो प्रश्न है जो आपका जो 2025 में जो बोर्ड पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं मत जाइए, ओमकार मौर्य क्लास के साथ आप यहाँ जुड़ सकते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान अध्याय 5 के लिए कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और इस पुनः स्थापना से संबंधित हम 20 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर आ गए हैं वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए। तो देर न करते हुए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ शुभारंभ होता है आपके पहले प्रश्न के साथ। किस वर्ष में कांग्रेस प्रणाली का प्रारंभ पहली बार कमजोर हुआ था? यानी प्रश्न है कि किस बार पहली बार कांग्रेस प्रणाली, जो कांग्रेस की शासन व्यवस्था है, जो कांग्रेस का जो संस्था है, वो किस बार पहली बार कमजोर पड़ी थी? तो आपके ऑप्शन है वर्ष 1962, ऑप्शन बी वर्ष 1967, ऑप्शन सी वर्ष 1977, ऑप्शन डी वर्ष 1980। तो सही उत्तर है आपके लिए वर्ष 1967 में कांग्रेस पहली बार जो है कमजोर पड़ी थी। क्योंकि जानते हैं कि 1967 में जो चुनाव हुआ था वो चुनाव कांग्रेस हारी थी। प्रश्न संख्या 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कांग्रेस प्रणाली के कमजोर होने का मुख्य कारण क्या था? यानी कांग्रेस प्रणाली के कमजोर होने का मुख्य क्या कारण था? ऑप्शन ए आर्थिक संकट, ऑप्शन बी विपक्षी दलों का सशक्त होना, ऑप्शन सी समाज में असमानता और ऑप्शन डी नेतृत्व का अभाव। तो इसका सही उत्तर है कौन सा? विपक्षी दलों का सशक्त होना, यानी ऑप्शन बी विपक्षी दलों का सशक्त होना, विपक्षी दलों का मजबूत होना। इस वजह से कांग्रेस प्रणाली, जो कांग्रेस की जो पार्टी थी वो कमजोर पड़ती है भारतीय राजनीति में 1967 से। 1977 में कांग्रेस के शासन का अंत किस वजह से हुआ? ऑप्शन ए आपातकाल का विरोध, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था में गिरावट, ऑप्शन सी क्षेत्रीय दलों का उदय और ऑप्शन डी कृषि संकट। यानी 1977 में कांग्रेस के शासन का अंत किस वजह से हुआ? आपातकाल का विरोध, अर्थव्यवस्था में गिरावट, क्षेत्रीय दलों का उदय और कृषि में संकट। तो देखा जाए तो इनमें से कुछ कारण सही है, जैसे कि क्षेत्रीय दलों का उदय भी एक कारण रहा कांग्रेस के शासन के अंत में। लेकिन सबसे ज्यादा क्या? आपातकाल का विरोध, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तो उस समय बड़े पैमाने पर गैर कानूनी काम भी हुए। उस समय इंदिरा गांधी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहा, अपने शक्तियों का दायरा बढ़ाना चाहा और न्यायपालिका को कम करना चाहा। एक तरह से तानाशाह की ओर हमारा देश बढ़ने वाला था आपातकाल के समय। लेकिन हालांकि बाद में सभी चीजें ठीक हो गई। तो आपातकाल का विरोध करने के लिए ही लोगों ने क्या किया? कांग्रेस के शासन का अंत किया। और कांग्रेस के शासन का अंत का एक महत्वपूर्ण वजह मानी जाती है आपातकाल। आपातकाल वर्ष, अब देखिए प्रश्न संख्या 14, किस वर्ष में कांग्रेस का विभाजन हुआ? वैसे तो कांग्रेस का कई बार विभाजन हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन कई बार कब हुआ? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1984। यानी 1979 में, यानी 1969 में, 1969 में कांग्रेस का विभाजन, या 79 ने 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। आगे चलकर भी कांग्रेस का आमतौर पर विभाजन देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 5, कांग्रेस प्रणाली के पुनः स्थापना का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1980 और ऑप्शन सी 1984 और ऑप्शन डी 1981। यानी 1980 में कांग्रेस में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया। ऐसा लगा कि कांग्रेस टूट कर बिखर जाएगी और उस समय प्रयास किया गया कि कांग्रेस की पुनः स्थापना हो। चलिए प्रश्न संख्या 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी ने किस नारे के तहत कांग्रेस को पुनः स्थापित किया? ऑप्शन ए गरीबी हटाओ, ऑप्शन बी भारत निर्माण, ऑप्शन सी जनता का साथ और ऑप्शन सी किसान क्रांति। तो गरीबी हटाओ का नारा देते हुए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनः स्थापित किया। स्थापित का मतलब पुनः उन्होंने सत्ता में लाया कि गरीबी इंदिरा लाओ और गरीबी हटाओ का एक तरह से नारा दिया। हालांकि ये पेपर में पूछ सकता है कि नारे के बारे में कि किस दल ने क्या नारा दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए
प्रश्न संख्या आपका 7 मोबाइल स्क्रीन पर 1980 के दशक में किस घटना से कांग्रेस को पुनः मजबूत किया, यानी 1980 के दशक में कौन सी घटना हुई जिससे कांग्रेस को पुनः मजबूत किया। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी की वापसी, ऑप्शन बी नए नेताओं का आगमन, ऑप्शन सी विदेश नीति में सुधार, ऑप्शन डी सामाजिक नीतियां। तो 1980 के समय इंदिरा गांधी की वापसी होती है फिर सत्ता में, और इसी के साथ क्या होती है, कांग्रेस पुनः मजबूत हो जाती है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, 1967 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कैसी थी। ऑप्शन ए बहुमत में, ऑप्शन बी अल्पमत में, ऑप्शन सी विपक्ष में, ऑप्शन सी क्षेत्रीय दलों के समर्थन में। तो ऑप्शन बी जो है अल्पमत में, क्योंकि 1967 में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, बहुमत खो चुकी थी, और उस समय पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। सॉरी। आपके मोबाइल स्क्रीन पर 9वां प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1970 और ऑप्शन डी 1984। तो आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। आपातकाल का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन बी विदेशी आक्रमण, ऑप्शन सी आर्थिक संकट, ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। तो सही उत्तर है राजनीतिक अस्थिरता, यानी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ही क्या किया गया, आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था, कहते हुए कि राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीति में उथल पुथल हो रहा है, इस वजह से उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाया था। कांग्रेस प्रणाली की पुनः स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। यानी कांग्रेस प्रणाली की पुनः स्थापना में किसकी भूमिका थी, वो रही इंदिरा गांधी की, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय उन्होंने फिर कांग्रेस की पुनः स्थापना की, क्योंकि 1967 आते आते कांग्रेस का एक तरह से पतन ही हो गया था, फिर उन्होंने पुनः स्थापना कांग्रेस की। प्रश्न संख्या आपके मोबाइल स्क्रीन पर 12वां है, किस चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार वापस सत्ता में आई। ऑप्शन ए वर्ष 1977, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1984 और ऑप्शन डी 1991। तो 1980 में कांग्रेस की सरकार वापस आती है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13, कांग्रेस प्रणाली के पतन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए विपक्ष का विघटन, ऑप्शन सी एकदलीय शासन, ऑप्शन सी क्षेत्रीय दलों का उदय और ऑप्शन डी आर्थिक संकट। यानी कांग्रेस प्रणाली के पतन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए विपक्षी दल, एकदलीय शासन, क्षेत्रीय दलों का उदय और आर्थिक संकट। तो क्षेत्रीय दलों का उदय जो था वो क्या था, कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण था, क्योंकि पहले कांग्रेस अकेला था तो हर राज्य में वो जीतता था। जब उन राज्यों में कई सारी स्थानीय पार्टियां आने लगी थी, इन स्थानीय पार्टियों ने जो स्थानीय लेवल पर जो समस्याएं रही उनको उठाया और एक तरह से समर्थन पाया, लोगों का बहुमत पाया अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, और कांग्रेस के हार का एक वजह बना, वो क्या बना, विपक्षी दलों का उदय, विपक्षी दलों या स्थानीय दलों का उदय, स्थानीय दलों का उदय, ये कांग्रेस के हार का एक कारण बना। 1984 में चुनाव में कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जीत हासिल, यानी 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जीत हासिल की। ऑप्शन ए संजय गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो राजीव गांधी के समय ने क्या क्या था, कांग्रेस ने उस समय बहुमत हासिल की और उस समय लगभग 415 लगभग सीटें कुछ ऐसा उन्होंने हासिल किया। उन्होंने राजीव गांधी ने विश्व नहीं भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इतनी ज्यादा सीटें जीती, इतनी ज्यादा इन्होंने सीटें जीती कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। यानी ये नेहरू से ज्यादा सीटें जीते, इंदिरा गांधी से ज्यादा सीटें जीते, अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा सीटें जीते, और यहाँ तक कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा इन्होंने सीटें हासिल की है। राजीव गांधी ने सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा इन्होंने सीटें हासिल की अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे। प्रश्न संख्या 15, 1980 के दशक में किस राज्य में कांग्रेस को सबसे अधिक चुनौती मिली। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। यानी 1980 के दशक में किस राज्य में कांग्रेस को सबसे अधिक चुनौती मिली, तो वो रहा पंजाब में। यानी 1980 के दशक में पंजाब में सबसे ज्यादा क्या कांग्रेस को चुनौती
मिली राजनीति में। 1989 में कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण क्या था? 1989 में कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए विदेश नीति में विफलता, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार के आरोप और ऑप्शन सी विपक्ष का सशक्त होना और ऑप्शन डी आर्थिक स्थिरता। देखा जाए तो मोटा मोटा और बहुत सारे कार्य इसमें सही है कुछ कुछ, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को हार की एक प्रमुख कारण बनी। कांग्रेस के विभाजन के बाद कौन सी पार्टी गठन हुआ? यानी कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो कौन सी पार्टी का गठन हुआ? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ओ और जनता दल। तो कांग्रेस ओ का क्या गठन हुआ विभाजन के बाद। प्रश्न संख्या 18वां आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, लेकिन इससे पहले आपको आवश्यक सूचना दे दें, ओमकार मौर्य क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्या ओमकार मौर्य क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ और पीपीटी आपको दोनों उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए बेहतर से पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ 18 प्रश्नों का शुभारंभ करते हैं। किस कारण से 1980 में कांग्रेस की पुनः स्थापना हुई? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी की वापसी, ऑप्शन बी क्षेत्रीय दलों का विघटन, ऑप्शन सी आर्थिक सुधार, ऑप्शन डी नेतृत्व में बदलाव। तो इंदिरा गांधी की वापसी से क्या हुआ? कांग्रेस की पुनः स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 19, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी वीपी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। तो राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री पहली बार बने थे और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने किस मुद्दे पर प्रचार किया? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान युद्ध, गरीबी हटाओ, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और ऑप्शन डी विदेश नीति। तो 1971 में इंदिरा गांधी के समय उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया था वो गरीबी हटाओ के आधार पर उन्होंने क्या किया था? चुनाव प्रचार किया था। उम्मीद करूंगा कि ये जो प्रश्न थे आप लोग का पेपर में बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे और उपयोगी होंगे ही, मैं इसका आपको गारंटी देता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और ये ऐसे प्रश्न थे जो ना केवल आपके एमसीक्यू को सॉल्व करने में मदद करता है, बल्कि आपको एक बेहतर समझ भी देता है, जिससे आप पेपर में आप अच्छा लिख पाएंगे। क्योंकि पेपर में अच्छा लिखने के लिए बेहतर समझ का होना आवश्यक है। और इन प्रश्नों को सॉल्व करने से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की एक बेहतर समझ बनी होगी। इसी के साथ अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं और पीडीएफ के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।